हम में से शायद ही कोई होगा जिसने आत्मनिर्भर भारत का नारा नहीं सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोग अभी इस बात से अनजान हैं कि आखिर ये आत्मनिर्भरता हासिल कैसे की जाएगी। अब ये तो जाहिर है कि यह एक दिन में तो हासिल की नहीं जा सकती। इसके लिए विकास से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर काम करने की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारा लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। और आज हम इसी लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम से जुड़े भारत सरकार के लीड्स रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे यह रिपोर्ट राज्यों को लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बढ़ावा दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं वाहक की प्रस्तुति ज्ञान प्रवाह, जहां देते हैं हम आपको ज्ञान एकदम काम वाली। तो आखिर ये लीड्स है क्या? लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि लीड्स। यह एक तरह का इंडेक्स है जो देश के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की स्थिति को दर्शाता है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत की थी। लीड्स के जरिए राज्यों को उनकी लॉजिस्टिक सेवाओं की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। मुख्यतः रोड, रेल और वेयर हाउसिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इस रैंकिंग का आधार होते हैं। अब लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हम सभी यह बात तो जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और अगर भारत को अन्य देशों से निकलना है, आगे निकलना है, तो इस क्षेत्र में विकास करने की जरूरत पड़ेगी। जानकारों का मानना है कि लॉजिस्टिक सेवाएं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। लिहाजा इसे मजबूती प्रदान करना हमारे लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। इस बीच में हमें यह बात समझने की भी जरूरत है कि बेहतर लॉजिस्टिक सेवाएं हमारे लॉजिस्टिक्स में होने वाले खर्च को भी कम करने में मदद करती हैं। और अगर ऐसा होता है तो वर्ष 2025 तक भारत ने जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का बनने का सपना देखा है, उसे संभवतः पूरा किया जा सकेगा। तो आखिर किन राज्यों की स्थिति लीड्स इंडेक्स में बेहतर है? 2021 की रैंकिंग के माने तो इसमें गुजरात ने बाजी मारी है और उसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद हरियाणा और पंजाब दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। इनके अतिरिक्त तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी टॉप 5 में जगह बना चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये रैंकिंग किन मापदंडों पर तय की जाती है? लीड्स 2021 की रैंकिंग करीब 17 मापदंडों पर तय की गई है। इनमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीमोडल टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर और यूनिमोडल टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर और वेयर हाउसिंग जैसे इंडिकेटर्स इनमें अहम हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता, सर्विस प्रोवाइडर्स की क्षमता, माल भाड़ा और टर्मिनल सर्विसेज की दरों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्गो डिलीवरी में लगने वाला समय, इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति, सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन और रेगुलेटरी सेवाएं भी इसका हिस्सा हैं। अब जानते हैं कि आखिर यह रिपोर्ट तैयार कौन करता है। अगर हम 2021 की रिपोर्ट्स की बात करें तो इसे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल्स ने तैयार किया है। इसके लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों से डेटा हासिल की गई और उनके मार्गदर्शन में ही पूरी रिपोर्ट तैयार हुई है। लेकिन इस रिपोर्ट के फायदे क्या हैं? अगर सरकार की माने तो लीड्स रैंकिंग से राज्यों की लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को समझना आसान हो जाएगा। लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विकास के लिए कौन सा राज्य क्या कदम उठा रहा है, उसे समझ पाना भी आसान होगा। इसके अतिरिक्त ऐसी रैंकिंग से राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। जब कोई राज्य इस रैंकिंग में पिछड़ेगा तो वह ऑटोमेटिकली अगली बार बेहतर कदम उठाने के लिए प्रेरित होगा और अपने लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को अपग्रेड करने के लिए भी बेहतर प्लानिंग करेगा। इसके अतिरिक्त वो अपने लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्चों पर भी विशेष जोर दे सकेगा। इन कदमों से राज्य में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की स्थिति तो बेहतर होगी ही, लेकिन साथ ही साथ इसके कई अन्य फायदे भी मिलेंगे, जैसे कि राज्य में बिजनेस के लिए बेहतर माहौल निर्मित होगा, नए बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद मिलेगी और राज्यों में निवेश का भी बढ़ावा मिलेगा। अल्टीमेटली राज्यों की अर्थव्यवस्था को इसका फायदा मिलेगा और जब हमारे राज्य बेहतर तरीके से विकास करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होनी ही होनी है। तो ये थी लीड इंडेक्स पर हमारी तैयार रिपोर्ट। हमें उम्मीद है कि हमारा ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपके काम का होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखना ना भूलें। मैं हूं विनीत और आप देख रहे थे वाह की प्रस्तुति ज्ञान प्रवाह। नमस्कार।